हालेलुया, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की पाक पवित्र उपस्थिति में एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर है परमेश्वर के एक जीवित कलाम के साथ। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर बहुत भला परमेश्वर है और वो हर समय हर घड़ी हमारे लिए क्या रहता है, तैयार रहता है। और जब कभी भी हम निराश होते हैं, उदास होते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमें तसल्ली देता है। परमेश्वर अपने वचन को भेजकर या अपने दासों को भेजकर या अपने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर क्या देता है, हमें तसल्ली देता है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ सामर्थ्य ग्रेस के लिए, परमेश्वर की दया के लिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। तो आज जिस वचन के साथ मैं आपके सम्मुख आई हूँ, बहुत ही खूबसूरत वचन है और वो वचन बताता है कि परमेश्वर का एक दिन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। हम शायद ये उस एक इम्पोर्टेंट दिन को इग्नोर कर देते हैं, पर आप उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि वो एक दिन आपके जीवन में बहुत सारे दिनों की आशीष को लेके आएगा। मैं आपके सामने वचन पढ़ देती हूँ। भजन संहिता की पुस्तक निकालेंगे, उसका 84 अध्याय का हम 10 वचन पढ़ेंगे। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं इस वचन के बारे में, तो मैं आज आपको कुछ और बातें इस विषय में बताना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर का एक दिन होता है, जब हम विश्राम दिन में, परमेश्वर के पवित्र दिन में हम आते हैं, तो वो एक दिन कितना इम्पोर्टेंट होता है। हालेलुया। आप संसार में 6 दिन बिताते हैं, आप बहुत सारे कामों को करते हैं, आप बहुत सारी योजना बनाते हैं, युक्तियाँ बनाते हैं, पर जो ये एक दिन परमेश्वर ने ठहराया है, ये परमेश्वर आपके जीवन में नई नई योजनाओं को ओपन करता है। ये एक दिन परमेश्वर आपके उन 1000 दिनों की बातों को, 1000 दिनों की चिंताओं को, 1000 दिनों की जो आपकी ज़रूरतें हैं, उन सारी चीज़ों का परमेश्वर उस दिन क्या करता है, युक्ति बनाता है। तो वो एक दिन आप मिस ना करें। वो जो एक दिन आपकी कलीसिया में ठहराया गया है, विश्राम दिन, उस दिन का पालन आप ज़रूर करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक दिन हम मिस कर देंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। वो एक दिन मिस करना मीन्स 1000 दिन की आशीषें, 1000 दिन में जो आपके जीवन में काम होने वाले थे, उन कामों को आप क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। उन 1000 दिनों में अगर कोई सिचुएशन आपकी बनती है, तो आप निकलने के लिए आपके पास कोई उपाय नहीं होता और आप उन समस्याओं में क्या होते हैं, जूझते रहते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दिन परमेश्वर का 1000 दिन से क्या है, उत्तम है। तो वो एक एक दिन जो आप परमेश्वर के भवन में आके आप स्तुति करते हो, आप आराधना करते हो, परमेश्वर की महिमा करते हो, वो एक दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। उस एक दिन की कीमत को आप अनमोल समझें। आप ये समझें कि मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। आप उसके लिए शायद कोई भी चीज़ आपको सेक्रीफाइस करनी पड़े, आपको चाहे किसी भी हानि को उठाना पड़े, आप उठा लीजिए, पर उस एक दिन का पालन आप अपने जीवन में ज़रूर करें। हालेलुया। क्योंकि वो एक दिन आपके 1000 दिन को अच्छा करने जा रहा है। वो एक दिन उन आशीषों को, उन ज़रूरतों को, उन आवश्यकताओं को पूरा करने जा रहा है जो 1000 दिन में आपको होनी है। हालेलुया। तो परमेश्वर के दिन को हल्का ना जाने, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटी हो, परमेश्वर आपको उस दिन रिलैक्स देता है। परमेश्वर उस दिन आपकी आत्मा को क्या करता है, चार्ज करता है। जैसे हम पूरे 6 दिन हम संसार में होते हैं और संसार की बातों को, टेंशनों को, बहुत सारी बातें होती हैं जिनके विषय में सोच सोच के हमारा शरीर भी थक जाता है, हमारा मन भी उदास हो जाता है। पर आप जब परमेश्वर के भवन में होते हैं, आप फिर से क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, आप फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं उन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए। तो परमेश्वर के उस महान दिन के लिए हम परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के उस एक आशीषित और ब्लेस दिन के लिए। तो आप सोचिए थोड़ा, आप अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करके आप इस बात पर मनन करें। इस वचन पर आपको क्या करना, मनन करना है कि क्यों परमेश्वर ने वो एक दिन 1000 दिन के बराबर ठहराया। हालेलुया। वो 1000 दिन की आशीष है परमेश्वर आपके एक दिन में परमेश्वर प्रोवाइड करवा रहा। हालेलुया। तो क्यों हमें इस पर अपना फोकस करना चाहिए। आगे जब आप वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवरी पर
खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। हालेलुया। आप सोचिए, आपका कोई इम्पोर्टेंट काम था जिसके लिए आप उस पवित्र दिन का पालन नहीं कर पाए, तो आपने क्या करा? आपने परमेश्वर की उस स्थान को छोड़कर आपने वो संसार और दुष्ट की बातों को पूरा करना ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा। हालेलुया। तो वहां पे उस समय पे कौन आनंदित होगा? उस समय पे प्रभु आनंदित नहीं होगा, परमेश्वर खुश नहीं होगा। अरे वाह, मेरे बेटे ने बहुत अच्छा काम कर दिया, मेरी बेटी ने बहुत अच्छा काम कर दिया। आज उसे कुछ काम था, इसीलिए वो आज क्या हुई? परमेश्वर के भवन में मेरे उपस्थिति में वो नहीं आई। मेरी बेटी एस्तर है, वो स्कूल जाने लगी है। हालेलुया। पर जिस दिन वो स्कूल नहीं जाती ना, तो उस दिन शाम को दोपहर को उसकी मैम का फोन आता है कि आज एस्तर स्कूल क्यों नहीं आई। वो उन्हें कैसे पता चलता है कि एस्तर स्कूल नहीं आई? वो क्या करते हैं? अटेंडेंस चेक करते हैं, अटेंडेंस चेक करते हैं। और जब वो अटेंडेंस चेक करते हैं तो वहाँ पे एस्तर क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो वो रीज़न जानने के लिए क्या करते हैं? फ़ोन करते हैं, क्योंकि स्कूल का टाइम तो ख़त्म हो गया है। अब ऐसा तो नहीं कि उनके फ़ोन करने के बाद मैं एस्तर को स्कूल भेजूंगी, नहीं, वो रीज़न जानना चाहती हैं कि एस्तर क्यों स्कूल नहीं आई। तो ऐसे ही परमेश्वर के बेटा बेटियों, जब आप परमेश्वर के दिन को मिस करते हैं तो प्रभु उस रीज़न को देखता है कि वो क्या रीज़न है। क्या वो आपकी नींद है? क्या वो आपका काम है? क्या वो आपका आलस है? आपने क्या बहाना बनाया है? आप जानबूझ के परमेश्वर के दिन को मिस कर रहे हैं। तो परमेश्वर चेक करता है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के क्या है? स्टूडेंट हैं। हम परमेश्वर के द्वारा क्या है? सिखाए जाते हैं। तो परमेश्वर जब अपनी बच्चों की लिस्ट को चेक करता है तो उसमें क्या होते हैं? हम एब्सेंट पाए जाते हैं। और जब हम एब्सेंट पाए जाते हैं तो परमेश्वर रीज़न देखता है कि मेरा बेटा किस रीज़न से आज परमेश्वर के अपने मेरे पास क्यों नहीं आए। हालेलुया। तो अगर वो रीज़न जेन्युइन हुआ, मतलब एक बहुत ही जेन्युइन अगर रीज़न हुआ, तो शायद परमेश्वर आपको उस बात के लिए क्या कर दे? क्षमा कर दे। हालेलुया। वो आशीषें आपके दिन में 1000 दिन में भी बनी रहेंगी। पर अगर वो रीज़न जेन्युइन नहीं हुआ और आपने जानबूझ के और अपने मन के हट के कारण आपने परमेश्वर के दिन को मिस किया, तो परमेश्वर वो 1000 दिन की आशीषें आपके जीवन से क्या करेगा? रोक लेगा। हालेलुया। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप रीज़न बनाना शुरू करें। मैं ये नहीं कह रही कि संडे को ही आप अपने मीटिंग को, अपने इम्पोर्टेंट काम को फिक्स करें ताकि आप प्रभु को बोलने पाओ कि प्रभु एक स्ट्रॉन्ग रीज़न था इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पाया। कोशिश ये करें कि आपके अगर रिश्तेदार भी आते हैं तो वो संडे को ना आए। हालेलुया। अगर आपको कहीं जाना है तो संडे को ना जाना हो। अगर आपने कोई डील फाइनल करनी है तो वो संडे वाले दिन ना हो। अगर आप मसीह हैं तो आप शादी का अगर प्रोग्राम भी रखते हैं तो वो संडे वाले दिन ना रखें। हालेलुया। अगर आपके बच्चे का कोई भी सेलिब्रेशन है, हालेलुया, तो वो संडे वाले दिन ना हो। हालेलुया। तो मैं क्या बताना चाहती हूँ, आप जितना कोशिश हो सके संडे वाले दिन क्या रहें? फ्री रहें। जब आप फ्री रहेंगे तो परमेश्वर की वो आशीष, वो बरकतें जो प्रभु ने वायदा किया है वो आपके जीवनों में बनी रहेंगी। हालेलुया। तो परमेश्वर के इस वचन पर क्या करें? फोकस करें। बस अपने जीवन का उद्देश्य बना लें कि मुझे परमेश्वर के दिन का पालन करना है। मुझे हर हालत में मुझे अपने परमेश्वर के भवन में जाना है। मुझे जाना है परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा सोचता है उसे पता है कि परमेश्वर का एक दिन मेरे जीवनों में वो 1000 दिन की आशीष और बरकतों को लेके आ रहा है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने खूबसूरत वचन हमारे जीवनों में लाए। परमेश्वर प्रभु का ये वचन हमें क्या देता है? ताकत देता है, बल देता है। परमेश्वर ने जैसे खुद विश्राम किया, परमेश्वर ने काम किया, इस पृथ्वी का क्रिएशन किया और परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। ऐसे ही परमेश्वर चाहता है कि जैसे मैं विश्राम करता हूँ वैसे मेरे बच्चे भी क्या करें? संडे वाले दिन रिलैक्स करें। संडे वाले दिन वो केवल हैप्पी रहें, उनके दिमाग में और कोई चीज़ ना हो। उनके दिमाग में बस ये हो कि मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है, प्रभु की आराधना करनी है, गवाहियाँ देनी है, अपने जीवन के उन अनमोल बातों को मुझे चर्च में खड़े होकर बताना। हालेलुया। अगर आप ऐसा सोच रखेंगे तो मैं आपको बता सकती हूँ कि संडे वाले दिन आपका कोई भी काम नहीं फंसेगा। हालेलुया। अगर आप 6 हफ्ते ऐसे ही प्रार्थना करें कि प्रभु मैं संडे वाले दिन फ्री रहूँ,
प्रभु मैं संडे वाले दिन कहीं पे बिजी ना रहूं। आपकी प्रार्थना विषय अगर ये होगा तो आप निश्चित रूप में संडे वाले दिन फ्री रहेंगे और शैतान भी आपके लिए कोई भी रुकावट पैदा नहीं कर पाएगा। वो तो चाहता ही है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर में ना बने रहें। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज का यही मैसेज था कि एक दिन हमारे लिए 1000 दिन की आशीष लेके आता है। इसीलिए प्रभु के दिन को मिस ना करें, परमेश्वर में बने रहे और प्रभु की आशीष और बरकतों को अपने जीवन में प्राप्त करते रहे। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह।